नमे संस्कृताय गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे भवतां स्वागतम। हम 10वीं कक्षा का जो राष्ट्र गौरवम पाठ है अपना, उस पाठ की चर्चा कर रहे थे। उस पाठ की जो भूमिका है, प्रस्तावना है, उसकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी और 6 श्लोक अपने थे, वो श्लोक भी अपन ने पढ़ लिए थे। और अब आपका 7वां जो श्लोक है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। क्या कहा कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, ये जो राष्ट्र दृष्टि है, इस राष्ट्र दृष्टि को क्या है? नमस्कार है। राष्ट्र दृष्टि को क्या है? नमस्कार है। और ये राष्ट्र दृष्टि कैसी है? राष्ट्र मंगलकारिणी, अर्थात राष्ट्र का मंगल करने वाली है। तो अब देखो, ये जो पद हैं इसको आप यहाँ लेके आओ, इसके आगे जोड़ो, यहाँ पर जोड़ो, इसके आगे, उसके बाद में ये जोड़ो, फिर ये जोड़ो, फिर इसका अन्वय बैठ जाएगा कि राष्ट्र मंगलकारिणीम, कि राष्ट्र का मंगल करने वाली क्या? राष्ट्र दृष्टि में, ऐसी राष्ट्र के प्रति जो दृष्टि है, नमस्यामो, उसको क्या है? नमस्कार है। अर्थात इस राष्ट्र का हित चाहने वाली, इस देश का अच्छा चाहने वाली हमारी जो ये नज़र है, लोगों की नज़र है, लोगों की दृष्टि है, लोगों की सोच है, उसको के मेरा प्रणाम है, उसको मेरा नमस्कार है। और उससे होता क्या है? उस दृष्टि से कि यया विना न पश्यन्ति, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। क्या कहा? यया बिना, अर्थात जिसके बिना, न पश्यन्ति, लोग नहीं देखते हैं, क्या? राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, ये राष्ट्र अपने निकट स्थित होते हुए भी लोग उसको देख नहीं पाते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? भाई, अपने देश के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं होगी तो ये अपना राष्ट्र कैसा है, क्या है, इसके बारे में तो उनको पता ही नहीं है। जब तक अपने पास में अपने राष्ट्र का भला चाहने वाली जब तक नज़र नहीं होगी, दृष्टि नहीं होगी, तब तक अपन अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। ये देश अपना है, अपन इस देश में रहते हैं, फिर भी ऐसी दृष्टि नहीं है तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। तो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर? ये अमृत वाग भवाचार्य से लिया है। ये कहता है कि राष्ट्र का हित चाहने वाली जो ये राष्ट्र दृष्टि है, इसको मेरा नमस्कार है, क्योंकि जिसके पास में राष्ट्र की ये दृष्टि नहीं होती है, वे लोग, ये राष्ट्र उनके समीप में स्थित होता हुआ भी उनको दिखाई नहीं देता है। श्लोकार्थ एक बार और देखो, राष्ट्र का मंगल करने वाले इस राष्ट्र दृष्टि को मेरा नमस्कार है। इस राष्ट्र के बिना, इस राष्ट्र दृष्टि के बिना ये राष्ट्र समीप में स्थित होते हुए भी लोग इसको देख नहीं पाते हैं। अगले श्लोक में बढ़ रहा हूँ मैं कि समान संस्कृति मताम यावति ही पितृपुण्य भूः तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। क्या कहा? कि समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोग जहाँ पर रहते हैं, समान संस्कृति वाले धारण करने वाले लोग जिस जगह पर रहते हैं, यावती मतलब जहाँ तक, पितृपुण्य भू, पितृपुण्य भू का मतलब होता है, पितृ मतलब हमारे जो पूर्वजों की, पुण्य भू मतलब जो पवित्र भूमि है, अर्थात हमारे पूर्वजों की जो पवित्र भूमि है, जहाँ तक हमारे पूर्वजों की पवित्र भूमि है और जहाँ तक क्या है, समान संस्कृति वाले लोग निवास करते हैं, तावती मतलब वहाँ तक की, भुवम आवृत्य, भुवम आवृत्य मतलब वहाँ तक की भूमि को लेकर के, राष्ट्रम एकम, एक राष्ट्रम, निगद्यते मतलब कहलाता है। कितना राष्ट्र कहलाता है? एक राष्ट्र। दोबारा श्लोक अर्थ देखो आप, क्या कहा इसने? हमारे पूर्वजों की जो ये पवित्र यहाँ पावन भूमि है और जहाँ तक समान संस्कृति वाले लोग निवास करते हैं, भूमि तो हमारे पूर्वजों की है, लेकिन जहाँ पर एक जैसे लोग निवास करते हैं, लोगों की संस्कृति एक समान है, ऐसी जो जगह यहाँ से लगाकर जहाँ तक भी समान संस्कृति तक लोग रहेंगे, वहाँ तक की भूमि को आप ले लो और वहाँ तक की जो भूमि है, वो भूमि एक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ की भूमि को एक राष्ट्र कहा जाता है।
श्लोक आप समझे होंगे। हमारे पूर्वजों की पवित्र भूमि जहाँ पर समान संस्कृति वाले लोग निवास करते हैं, वहाँ तक की भूमि को एक राष्ट्र कहा जाता है। अगले श्लोक को बढ़ रहा हूँ मैं कि पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किला रहति। कि पितृभूत्वं मतलब हमारे पूर्वज पिताजी की भूमि का भाव, पुण्य भूत्व मतलब अपनी मातृभूमि का भाव, द्वय मतलब ये दोनों, यस्य मतलब जिसका भाव नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास में हमारी ये पूर्वजों की धरती है इसका भाव नहीं है। पुण्य भू यहाँ से आपको लेना है मातृभूतम अर्थात मातृभूमि। किसकी भूमि? मातृभूमि। तो जिस व्यक्ति के पास में पितृभूमि का भाव और मातृभूमि का भाव ये दो जिस व्यक्ति के पास में नहीं है, तस्य मतलब उसका स्वत्व मतलब स्वामित्व, तत्र मतलब वहाँ, राष्ट्र मतलब उस राष्ट्र में, भवित्व मतलब होने के लिए, नय मतलब नहीं, किल मतलब निश्चय ही, अर्हति मतलब अधिकार, वह व्यक्ति उस राष्ट्र में किसी भी स्थान का स्वामित्व होने का अधिकारी नहीं है। क्या कहा भाई? अपने पास में ये हमारी मातृभूमि है, ये ऐसा अपने हृदय में ऐसा भाव ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं इस राष्ट्र का स्वामित्व हूँ, ये धरती मेरी है, मैं कह नहीं सकता। जब तक व्यक्ति के अंदर पितृभूत्वम का और मातृभूत्वम का, हमारे पूर्वजों की और हमारे मातृभूमि का, ये जिस व्यक्ति के पास में भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति इस राष्ट्र के अंदर किसी भी भूभाग का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता। वो उस भाग को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, वो स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तो श्लोक का अर्थ एक साथ ले रहा हूँ मैं, क्या है कि जिसके पास में पितृभूमि का और मातृभूमि का ये दोनों भाव जिस व्यक्ति के पास में नहीं है, वो व्यक्ति उस राष्ट्र के अंदर किसी भी भूभाग का स्वामित्व बनने का अधिकारी नहीं है। अगले श्लोक में आ रहा हूँ मैं कि राष्ट्रस्य उत्थान पतने, इस राष्ट्र के उत्थान और पतन में, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयाः तु राष्ट्रीयाः। क्या कहा? राष्ट्रस्य उत्थान पतन, राष्ट्र के एक तो उत्थान में और एक राष्ट्र के पतन में, जो ये राष्ट्रीय लोग हैं, हमारे राष्ट्र के लोग हैं, अवलंब, वही अवलंब्य हैं, वही इसके क्या हैं, अपन कहते हैं ना इसमें तो जिम्मेदार, इसके जो जिम्मेदार हैं वो हमारे राष्ट्र के लोग हैं। ही मतलब निश्चय ही। तो पहली बार लाइन का अर्थ क्या हुआ कि इस राष्ट्र के उत्थान में और इस राष्ट्र के पतन में राष्ट्र के जो लोग हैं वो ही इसके जिम्मेदार हैं, वो ही इसके, ये देश उत्थान और पतन में उन लोगों पर ही आश्रित हैं, उन लोगों पर ही अवलंबित हैं। कहने का मतलब हमारे देश का उत्थान मतलब उन्नति और पतन मतलब अवनति। हमारे देश की उन्नति और अवनति कौन करते हैं? हमारे देश के लोग ही करते हैं, हमारे राष्ट्र के लोग ही करते हैं। इसलिए भवतः सर्वदा, भवतः मतलब आपके द्वारा, सर्वदा मतलब हमेशा, तस्मात् यानी उस कारण से, शिक्षणीय मतलब शिक्षित करना चाहिए, तू मतलब निश्चय ही, तो उनको, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लोगों को। क्या कहा? आपके द्वारा हमेशा उन लोगों को शिक्षणीय शिक्षित करना चाहिए। किनको? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लोगों को। श्लोक अर्थ में ले रहा हूँ कि राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र के पतन में राष्ट्र के लोग ही जिम्मेदार होते हैं, इसीलिए आपके द्वारा उन राष्ट्र के लोगों को हमेशा आश्रित अर्थात हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। श्लोक आप समझे होंगे। राष्ट्र की उन्नति में और राष्ट्र की अवनति या पतन में राष्ट्र के लोग ही जिम्मेदार होते हैं निश्चय ही, इसलिए आपके द्वारा उन लोगों को हमेशा शिक्षित किया जाना चाहिए। ये तदेव लिखा है, तदेव से समझोगे आप। ये वहीं अमृत भाग भवाचार्य वाला तो था ना ग्रंथ, ये भी वहीं से लिया है। अगला श्लोक है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वविद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते। ये विद्या शास्त्रम और एक और विद्या है शस्त्र, दो प्रकार की विद्या। द्वविद्ये प्रतिपतये, प्रतिपतय का मतलब होता है ज्ञान, कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्या होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्या होती है, एक है शस्त्र विद्या और एक है शास्त्र विद्या। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने पास कितने प्रकार की विद्या हैं? दो प्रकार की विद्या है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र से क्या होता है? राष्ट्र रक्षित है। राष्ट्र की क्या होती है?
रक्षा होती है। और जो राष्ट्र रक्षित हो जाता है वहाँ पर अपने आप ही क्या हो जाती हैं, शास्त्र चर्चा प्रवृत्त हो जाती है। क्या कहा, दोबारा देखो, जो राष्ट्र सुरक्षित होगा, मान लो अपन जहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, हमारा वो स्थान ही अगर सुरक्षित नहीं है तो हम वहाँ पर शास्त्र चर्चा कर ही नहीं सकते। शास्त्र का मतलब ही ज्ञान होता है, हमको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो शास्त्रों के माध्यम से होती है। इसीलिए जो अपनी जगह है जहाँ पर अपन शास्त्र अध्ययन करते हैं, वो स्थान ही अगर अपना सुरक्षित नहीं है तो अपन वहाँ पर शास्त्र की चर्चा कर ही नहीं सकते, शास्त्र की चर्चा वहाँ पर प्रवृत्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए दो प्रकार की विद्या है आपके पास, एक है शस्त्र विद्या, दूसरी है शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या से राष्ट्र की रक्षा होती है और जो देश रक्षित हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, वहाँ पर शास्त्र चर्चा अपने आप ही प्रवृत्त हो जाती है। यह आचार्य चाणक्य ने कहा है। श्लोक का अर्थ आप समझे होंगे, एक बार और बता देता हूँ। ज्ञान की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्या होती है, एक शस्त्र विद्या, दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या से राष्ट्र की रक्षा होती है और सुरक्षित राष्ट्र के अंदर शास्त्र चर्चा अपने आप आरंभ हो जाती है, अपने आप ही अर्थात स्वतः ही प्रवृत्त हो जाती है। शास्त्र चर्चा अपने आप प्रवृत्त हो जाती है। इसके जो बाकी को प्रश्न हैं जितने भी हैं वो अगली क्लास में अपन करेंगे। धन्यवाद।